गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एपी स्टडी 397 चैनल से मैं एपी सर। आज हम कल पिछले वीडियो में हमने बताया था कि भारत के राष्ट्रपति की क्या योग्यता हो तो राष्ट्रपति हो सकता है। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री का डायरेक्टली होता है और राष्ट्रपति का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। उसे विधानसभा, राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य और सारे लोग मिलकर के इनडायरेक्टली रूप से इलेक्टेड करते हैं। चलिए पॉइंट पर आते हैं, ये फिर हम कभी और बाद में बता देंगे इलेक्शन के बारे में। राष्ट्रपति का सबसे पहला अधिकारी हो जाता है या पावर ये हो जाता है कि वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। वो हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है, ये उसकी सबसे पहली विशेषता है। जैसे अभी आपसे कोई कहा है कि आपके पिता की क्या विशेषता है, तो आपके पिता चाहे कमिश्नर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उसके बाद भी उनकी विशेषता सबसे पहले ये है कि वो आपके पिता है। भाई बाप के वो इससे दूसरे कह दिया था, तो वो आपके पिता हैं, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। उसके बाद प्रधानमंत्री है। कोई किसी के पुत्र से पूछे कि आप अपने पिता की कोई एक विशेषता बताओ, तो तुरंत आप कहिए कि सबसे बड़ी विशेषता तो क्यों हमारे पिताजी हैं। तो पहला अधिकार उसका होता है, वो देश का प्रथम नागरिक होता है। वो देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपने मन से ऐसे नहीं कर देता चलो गुरु प्रसाद तुम कल से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठो। उसके लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, संवैधानिक तरीके से होता है, जो लोकसभा में 2/3 बहुमत सिद्ध कर दे। जैसे अपने लोअर असेंबली में देयर आर 540 मेंबर हैं, 545 होते हैं, 272 पर मेचोरिटी हो जाती है 272 पर। तो 272 लोकसभा सदस्य जिनको सपोर्ट कर देते हैं उसको राष्ट्रपति हमारे देश का प्रधानमंत्री बना की शपथ दिला देता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो देश में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। फिर आगे बढ़ते हैं, वो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। वो देश में आपातकाल लगा सकता है, लेकिन वो भी वो मंत्रिमंडल, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल कैबिनेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे सिफारिश करेगी तब वो लगा सकता है। युद्ध स्थिति में वह अपने मन से भी लगा सकता है। वह उच्चतम न्यायालय के किसी भी निर्णय को बदल सकता है। यानी हमारे देश का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के दिए गए किसी भी जजमेंट को चेंज कर सकता है। वो मृत्युदंड प्राप्त किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है। आवर प्रेसिडेंट हैज ए पावर कि वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को मृत्युदंड दिया है तो उन्हें उसे छुड़वा सकता है। वो राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करता है। संवैधानिक रूप से सारे विधेयक वो पास करता है। यानी करने को तो प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति ही उसको पास करता है। बस राष्ट्रपति में ये डिफरेंट होता है कि जैसे आपका 50 रुपए दे दी जाए, कोई दे दिए कि 40 के सामान लाओ, 10 हमारा लायक वापस कह दियो, तो 50 आपके जेब में है, लेकिन जो 10 बचे हो वहां से आप 1 रुपया नहीं खा सकते हो। और इसके विपरीत इफ यू हैव 500 रुपीज अपना रखे हैं आप, तब आप चाहे जैसे खर्च कर, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो यही होता है, शक्तिशाली राष्ट्रपति बहुत होता है हमारे देश का, पावरफुल होता है, लेकिन वो कोई भी निर्णय डायरेक्ट नहीं ले सकता। कभी भी आपने राष्ट्रपति को भाषण देते हुए सुना है? राष्ट्रपति भाषण देने नहीं आता। इसीलिए हमारे देश में राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष होते हुए भी प्रधानमंत्री के पास उससे अधिक पावर होती है। कल हम अगले वीडियो में भारत की सदनीय व्यवस्था के बारे में बताएंगे। पार्लियामेंट है जिसमें 2 है, लोअर असेंबली, अपर असेंबली। उसको हिंदी में उच्च सदन और निम्न सदन कहते हैं। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। इस बारे में हम अगले वीडियो पर आपसे मिलेंगे। और हम अपने सुनने वाले छात्रों से चाहते हैं कि हमें प्रोत्साहित करने के लिए अगर हम कुछ
और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करें, ना कर पा रहे हो तो उसके सुझाव के लिए आप कमेंट करें। और हमारे जो अभिभावक हमें देख रहे हो वो अपने बच्चों के लिए, और सर मैं न्यूज़ का भी काम करता हूँ, तो मैं आपकी बातें सरकार तक पहुंचाने का भी अधिकार रखता हूँ, हर एक नागरिक रखता है, लेकिन मैं न्यूज़ का भी काम करता हूँ। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपकी बातों को आपकी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा भेजूंगा। तो हमारे अभिभावक बंधु भी आशीर्वाद स्वरूप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगला वीडियो कतई देखिएगा आप, उसमें हम सदनीय व्यवस्था पढ़ाएंगे। 9 से 12 तक के सारे मैथ एसएसटी में क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद जब आप कंपटीशनल एग्जाम देंगे तब वही जीएस बन जाता है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और कल हम सदन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।